I'm preparing something to share with the world. पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 18 से 22। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तीमोथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें मात्र हाँ है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन कहते हैं। ईश्वर आप लोगों के साथ हमको मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदय को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 13 से 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी का काम नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका जाता है और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता रहे। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, नमक और ज्योति विश्वासमय जीवन की एक निश्चित दिशा दर्शाते हैं। हिंडोले की तरह आगे पीछे नहीं डोलते। ईश्वर की इच्छा हमेशा स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने पिता ईश्वर को हमेशा हाँ कहा है और यीशु ईश्वर के लिए हाँ ही है। यही प्रभु की वाणी हमारे लिए है। इसलिए प्रभु यीशु के समान हमें भी अपने पिता ईश्वर को सदैव उनके कार्य करते रहने के लिए हाँ कहना है, क्योंकि प्रभु का आत्मा हम में विद्यमान है तथा हम उसके द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। बपतिस्मा में हम सब ने ईश्वर को हाँ कहा। ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां होने के नाते प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्योंकि जिस तरह से नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु का आत्मा भी ख्रिस्तियों में नव जीवन का संचार करके उन्हें स्वादिष्ट बनाता है। प्रभु यीशु का आत्मा के बिना हम कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। यदि हम प्रभु का कार्य करने के लिए हाँ कहते हैं तो हम भी प्रभु यीशु के समान स्वादिष्ट भोजन बन सकते हैं। हमारे सोच विचार, कामकाज एवं हमारे द्वारा सुनाई गई प्रभु की वाणी भी
दूसरों को प्रिय एवं स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि हमारी अंतरात्मा में प्रभु निवास करते हैं, जो कि हमें प्रेरणा देते रहते हैं। यदि हमारे दिल में प्रभु निवास नहीं करते हैं तो हम उस फीके नमक के सदृश बन जाएंगे, जो किसी काम का नहीं रह जाता, अतः पैरों तले रौंदे जाने लायक रह जाएंगे। इसलिए हमें सदैव प्रभु के कार्यों में लगे रहना चाहिए। ख्रिस्त स्वयं ज्योति है और उनमें विश्वास के कारण हम भी ज्योति बन गए हैं। प्रभु यीशु हमसे यह भी कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। सवाल यह उठता है कि हम संसार की ज्योति कैसे बन सकते हैं? संसार की ज्योति हम तभी बन सकते हैं जब हम तन मन धन से भले कार्य करते हैं, और यह तभी संभव हो सकता है जब हम सांसारिक मोह माया तड़क भड़क को छोड़कर प्रभुमय जीवन बिताने का प्रण करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से कुछ नाता ना रखें, वरन प्रभु की वाणी को हाँ कहकर अच्छे कार्य करें, दूसरों की सेवा तथा ईश्वर के कार्यों में लगे रहें। ऐसा जीवन यापन करने के लिए हमें ईश्वर की आशीष की जरूरत है। हमारे जीवन में सांसारिक मनुष्यों जैसा संदेह या दुविधाजनक बात कभी हाँ कभी नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ईश्वर या यीशु मसीह की सच्चाई के राह पर चलने के लिए हमेशा निश्चित निर्णय यानी हाँ कि हाँ होनी चाहिए। तभी हम पृथ्वी के नमक और ज्योति बन सकते हैं। ईश्वरीय कार्य करते रहने के लिए प्रभु यीशु हमें बल, प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देते हैं। इसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।